नमस्कार। जुलाई 2025 का राशिफल। यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो आपके लिए मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह इस जुलाई माह में क्या देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके राशि के स्वामी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मंगल किसके साथ बैठे हैं। कर्म स्थान में दिग्बली जरूर है लेकिन केतु के साथ बैठ गए और केतु मंगल का युति आप तो जानते हैं अच्छी तरह से अंगारक युग कहलाता है। ये क्या कर सकता है, एक बात अच्छी तरह से सुन ले कि इसके मिलने से, केतु से मिलने से, और इस पर किसी का प्रभाव नहीं है जो इसको बचाए, इसके प्रभाव को कम करे या अधिक या बुरा प्रभाव भी दे, बढ़ावे, ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन चूंकि अंगारक योग में जब राशि के स्वामी बन जाते हैं, बैठ जाते हैं और बहुत शक्तिशाली स्थिति में सिंह राशि खुद अग्नि तत्व है तो आग का प्रभाव बढ़ जाता है। आप वृश्चिक वाले आप महसूस करेंगे जुलाई के माह में आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर आप तुरंत एग्रेसिव हो सकते हैं और कभी अगर गुस्सा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया तो आपके हाथों से अनिष्ट भी हो सकता है। जो सामने है उसको आप मार बैठेंगे। तो यहां पर अंगारक योग सीधा सीधा आप पर प्रभाव डाल रहा है और ये सीधे आपके चौथे घर पे प्रभाव डाल रहा है। चौथा आपका घर होता है, इसलिए घर के अंदर में जब जब आप प्रवेश करेंगे टेंशन का माहौल, झगड़े का माहौल, गुस्सा क्रोध के कारण घर से आवाज सुनाई देगा। झगड़ने का कारण हो सकते हैं आप। तो कैसे इससे बचा जाएगा, क्या किया जाए? पहली बात तो एक बात है, सिंपल वे में समझे कि बचने का एक सीधा तरीका है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें, गुस्सा ना करें। कोई भी सिचुएशन आ सकता है आपके सामने। और दूसरी तरफ आप कोई भी कितना भी कोई कुछ कहे, आप आवेश में आके उनके साथ लड़ने के लिए कहीं ना चाहे। ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक्सीडेंटल योग भी दिखाता है, शारीरिक कष्ट भी दिखाता है, हार्ट रोगियों के लिए खराब समय है और पेट का भी प्रॉब्लम दिखाता है। तो यहाँ अपने हेल्थ पर आपको नियंत्रण रखने के लिए यह जरूरी है कि आप क्रोध पर नियंत्रण करें। दूसरी तरफ देखा जाए अच्छे योग भी है, जैसे बुध भले भाग्य स्थान में बैठे हैं, शत्रुग्रही, लेकिन फिर भी आमदनी के लिए अच्छा है। सूर्य और गुरु दो शुभ ग्रह, दोनों अच्छे ग्रह हैं, दोनों मित्र भी है और एक शानदार योग बनाता है। तो गुरु अपने धन भाव पर अपनी स्वदृष्टि डालता है, इसलिए धन का समस्या तो रहेगा नहीं, किसी भी तरह के धन की समस्याओं से मुक्त। रिश्ते नाते कुटुंबों से भी अच्छे लगाव रहेंगे। और शुक्रदेव मालव योग बना करके आप पर दृष्टि डालते हैं। यही एक थोड़ा पॉजिटिव गुण है जो आपके क्रोध को रोक सकता है, आपके स्वभाव को चेंज कर सकता है। क्या जैसे आर्टिस्ट, कलाकार या कला में खोए हैं तो फिर ये अंगारक योग आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मालव योग आप पर हावी हो जाएगा, नाम, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देगा। कला से जुड़े क्षेत्रों में जिनका बिजनेस उनके लिए चमक है। ये एक अच्छा संकेत है हेल्थ के लिए भी, रोगों से बचने के लिए भी। पंचम स्थान पर शनिदेव है जो गुरु के घर में बैठे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। और राहुदेव चौथे स्थान में है परंतु गुरु महाराज से दष्ट है, इसलिए राहुदेव अगर कुछ चौथे बैठ के उटपटांग हरकत करते भी हैं तो गुरु बचाने वाला है। लेकिन क्या हो सकता है, जब कर्म रोजगार की बात की जाए तो वहाँ झगड़े, मुकदमे, उसके बाद परेशानी, टेंशन, विवाद लगा रहेगा। कोई प्रमोशन की बात टल जाएगा, कहीं जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो रुकावट स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जुलाई का महीना कर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है, जॉब के लिए अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करें थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन बिजनेस के लिए
बहुत अच्छा है। बिजनेस आपके बहुत ही अच्छा चलेंगे, धनदायी साबित होगा। नया कोई बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप भी आपका अच्छा चलेगा। अपोजिट सेक्स अगर आपके पार्टनर है, जैसे मेल आप है, फीमेल पार्टनर है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फीमेल है, मेल पार्टनर है तो अच्छा रिजल्ट देखेंगे। और साथ साथ में पंचम घर एजुकेशन शिक्षा का है, जिस पर शनिदेव बैठे हैं। कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं कहा जा सकता है, गुरु के घर में है, इसलिए पढ़ाई में थोड़ा धीमी गति जरूर रहेगी। आलस्य घेरेगा, कभी कभी आलस्य सुस्ती के कारण पढ़ाई की जगह आप सोते हुए नजर आएंगे। ये सारा स्थिति है। पढ़ाई में कोई रिजल्ट आना हो या किसी तरह का कोई परिणाम हो तो उसमें विलंब हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए मोटा मोटी ठीक ठाक है, उस शिक्षा के लिए ठीक ठाक है। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपके अच्छे बनाव रहेंगे। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन से ठीक ठाक है, लेकिन माता की तरफ से या तो विवाद झगड़े या माता को कष्ट चोट का डर है। पिता की तरफ से ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सबसे अच्छी स्थिति में मधुरमय चल रहे हैं। और विवाह युग आप हो चुके हैं तो जरूर बात करें, यहाँ विवाह की बात भी बनते हुए दिखती है। कुछ ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति हैं जिनकी विवाह इस माह में तय हो सकती, भले विवाह जब हो। कला से जुड़े क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में, बैंकिंग में काम करने वाले, जो आभूषण बेचते हैं, जो वाहन से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, इन लोगों के विवाह के योग बने हैं। कलाकार कोई भी हो, आर्ट से जुड़े क्षेत्र में, उनके विवाह के लिए बहुत अच्छे समय। संतान के तरफ से अच्छी स्थिति है। भले संतान कोई जन्म ले रहा है तो उसके टाइम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। संतान के तरफ से कोई कर्म संबंधित अच्छे न्यूज़ भी मिल सकते हैं। और जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग भी ठीक ठाक चल रहा है। इसमें प्रेम को विवाह में बदलने की जब बात करेंगे तो हो सकता है कि वह आपकी बात बन जाए, लेकिन विलंब होगा, देर हो, तो इसमें आप परेशान ना हो। धन संपत्ति फ्लो बहुत अच्छा है। हाथ कभी तंग नहीं रहेगा, जब चाहेंगे तब धन आएगा, धन स्टोर भी होगा। लेकिन प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्टमेंट करने से पहले रुके, सोचिए समझे, कहीं झगड़े मुकदमे में तो नहीं पड़ रहे। नए वाहन का योग बन रहा है जरूर, लेकिन ना लेना ही अच्छा है जुलाई में। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं उनको ठीक ठाक चल रहा है। शेयर मार्केट से आपको लाभ भी दिखता है और कभी कभी हानि भी हो सकता है। कब? जब आप अहंकार में, गुस्सा में, क्रोध में अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, आवेश में आकर ट्रेडिंग करेंगे तो पक्का लॉस। शांति से बैठ जाए। ट्रेडिंग का रूल ये अपनावे कि आप चेयरफुल, एकदम शांति से और मुस्कुराहट के साथ और ट्रेड करें तो वो आपको लाभ देता जाएगा। किसी तरह का मुकदमा है तो बच के रहें, खतरा है, सजा होने की बात है तो थोड़ा संभल के रहें। बाहर जाने के लिए अभी समय बहुत उपयुक्त नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, धन कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये स्थिति है वृश्चिक वालों को। लेकिन केतु मंगल के अंगारक योग से कैसे बचा जाए, इसके लिए द बेस्ट उपाय, या तो आप गणेश जी का पूजा करें, विघ्नहर्ता केतु मंगल करता, या नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही दो उपाय है जो आपको इससे बाहर निकालेंगे। तो आप जरूर इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।